हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको डीएसएसबी मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम ये करवा दीजिए, मैम वो करवा दीजिए। तो मैंने सोचा एक जनरल वीडियो बनाकर मैं सबको बता दूं कि कैसे करना चाहिए और मैं आपको क्या क्या वीडियोज़ में प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, पीवाईक्यूज़ करने हैं। जो पीवाईक्यू मिल जाए, चाहे फिर वो टीचिंग का हो चाहे वो नॉन टीचिंग का हो। टीचिंग और नॉन टीचिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉन टीचिंग में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। मेंसुरेशन में थोड़ा सा मेंसुरेशन और ट्रिगो उसमें आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री अब मैंने वार्डन के पेपर में नहीं देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग में मेंसुरेशन आता ही नहीं है। आता है लेकिन लिमिटेड आता है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमें वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पीवाईक्यूज़ मिल रहे हैं वो करने हैं। पीवाईक्यूज़ का टेस्ट पेपर अगर कहीं से आपको मिल जाए, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, तो वहाँ पर भी अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से करिए। और आपको पता है, राज सर ने बिल्कुल डीएसएसबी के जो ओरिजिनल पीवाईक्यूज़ हैं उनके ऑनलाइन मॉक्स आपको प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम टॉपिक वाइज करवा दो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीएसएसबी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, पता है। डीएसएसबी का कुछ पता ही नहीं है वो कब क्या पूछ ले। तो आप टॉपिक वाइज ना जाके आप जाइए पेपर वाइज। कैसे करना है आपको? पेपर वाइज आपको कैसे करना है? पेपर वाइज। अगर आप पेपर वाइज करेंगे तो आप एक अपर हैंड पे रहेंगे। अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ टॉपिक रह जाएगा और आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन पेपर वाइज करेंगे तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आपके परमानेंट हो जाएंगे। वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बल्कि जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट भी रहता है उसके भी अगर आप 2 या 4 क्वेश्चन पेपर वाइज करने के कारण कर लेंगे तो पेपर में वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप पेपर वाइज जाइए, ना कि टॉपिक वाइज। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है रिवीजन। देखिए, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं 10 नहीं 20 पेपर कर लूँ, या 20 नहीं तो 40 पेपर कर लूँ। मतलब 20 की जगह 40, 40 की जगह सोचते 50, मतलब इतने पेपर्स हो जाए। नहीं, आप कम पेपर्स करिए लेकिन उनका रिवीजन मल्टीपल करिए। रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में नंबर गेन करने के लिए। तो रिवीजन मस्ट है। अब आप कैसे करेंगे? आपने पीवाईक्यू करा, आपको जहाँ पर भी डाउट है उस क्वेश्चन को आप देखिए, मैं आपको कितना ही करवा दूँ, बल्कि मैं अगर आप कहेंगे तो मेरा तो फ़ायदा है ना, मैं वीडियो बनाऊँगी आप देखेंगे। तो ये तो मेरे लिए तो ये बेनिफिट है, बट आपके लिए ये बहुत लॉस है। तो हमें मेरे को मेरा बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे आपका बेनिफिट चाहिए। आपको बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, एक बारी देख लिया उसके बाद आप अपने डाउट्स लिखिए। अपने पास एक नोटबुक बनाइए और उसमें अपने डाउट्स को लिख लीजिए कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनको उनको दूर करिए, वो पूछिए। उसके बाद फिर और पीवाईक्यूज़ करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, और आपकी समझ जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आप जो है अपनी मेहनत खुद करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए कि ये भी करवा दो वो भी करवा दो। नहीं, आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। ये आप बात मेरी मान लीजिए। मतलब आपको किसके ऊपर रिलाय करना है? अपने ऊपर। जब तक आप खुद के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अपनी मेहनत करिए, अपने आप से करिए। जो डाउट है, मैं तो हुई, आप मेरे से जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जुड़िए, अपने डाउट्स पूछिए और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। लेकिन खुद से मेहनत करिए, बिल्कुल वीडियो के भरोसे मत रहिए। आप पीवाईक्यूज़ करते जाइए, पेपर वाइज करते जाइए, और टेस्ट पेपर लगाइए यहाँ से, या टेक्स्ट बुक से लगाइए, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं वहाँ से पेपर लगाइए, अपने डाउट्स पूछिए और रिवीजन रिवीजन करते जाइए। थैंक यू। इसी तरह से करिए, मैं श्योर हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका जो स्कोर है वो 18+ आएगा 20 में से। और थोड़ा बहुत अगर 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए तो ये 100% 15+ रहने वाला है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।